नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना सिखाएंगे, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। ब्लैक बोर्ड में अगर हमारे पास राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगर हम बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे तो बच्चे जैसा हम लिखते हैं बच्चे वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो हम अगर अपनी राइटिंग स्किल को बहुत सुधारें तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ आपको कि हम कैसे लिखें ब्लैक बोर्ड में। देखिए, मैं छोटे पहले अक्षर से ही शुरू करता हूँ, और से ही शुरू करता हूँ। और कैसे लिख रहा हूँ आप देखिए। और लिखा ऐसे ही आ भी इसी में आ जाएगा, मात्रा देंगे। ई लिखना है। ई बड़ी भी इसमें आ जाएगी। ऊ और बड़ा ऊ। ए आई ओ औ अंग हो इसी में आ जाएंगे। देखो मात्रा भी कैसे लगाते हैं। जैसे माना ओ लिखा हमने और लिखा, इसमें मात्रा कैसे देनी है, ये सिर्फ इतना। ओ फिर औ लिखना है तो इसी में दो मात्रा हो जाएंगी। फिर मैं अंग लिखता हूँ, अंग ऐसे ही। अब देखिए क ख। फिर मैं आपको बोर्ड सजाना बताऊंगा कि हम किस प्रकार कुछ अवसरों पर, जैसे हमारे पास किसी की जयंती आती है, किसी के दिवस आते हैं, उन दिवसों को मनाना होता है। दिवसों को मनाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड को सजाना होता है, या हम कभी कोई समारोह होता है, उस समारोह को सजाने के लिए ब्लैक बोर्ड हम सजाते हैं। तो हम उसको कैसे लिखें मैं वो बताऊंगा। पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। क ख कैसे लिखें, छोटे से कुछ अक्षर देखता हूँ जो चुनिंदा अक्षर हैं। क है, क ख ग घ अंग। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, जितने बड़े हमने अक्षर चूज करने हैं उतना ही छोटा सा टुकड़ा हम चौक का लेंगे। उसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, तिरछा पकड़ेंगे, ताकि हमारे पास अपने आप वो कट बनेगा। जैसे हमने चौ लिख रहे हैं, ये हमने सीधा करा, देखिए अपने आप तिरछा बना। ये बीच में अपने आप कट बन जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। छौ लिखना है, देखिए ये चौक वैसे ही रखनी है, सिर्फ हमने हाथ को उस आकार में घुमाना है और चौक जैसी है वैसी रहेगी, तो अपने आप बीच में ये कट बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जौ लिखना है। जौ तो सरल है, ये करा, ये यहाँ से ये लेंगे। झौ हमारे पास ई जैसा ही हुआ। ऐसे ही कुछ अक्षर मैं और लेता हूँ। टॉ है, ये टॉ बनाया, ये ठो भी इसमें बन जाएगा। कुछ अक्षर और, जैसे मैंने यो बनाना है, ये रॉ है, रॉ और ह है। ह में बच्चे गलत करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में लिख देते हैं ह, जो कि अच्छा नहीं है। ह बनाने का पूरा तरीका ये, ठीक है। ऐसे ही छ है, छ यहाँ से हमारे पास से आता है ये। तो सभी अक्षर हमें एक एक करके नहीं बताना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन आप सब अक्षरों की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही अक्षर बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। तो मैं अब कुछ लिख करके आपको ब्लैक बोर्ड में सजाने वाला वो लिख करके आपको बताता हूँ। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लैक बोर्ड में
लिखना सीखते हैं, देखिए अगर हमारे पास बोर्ड में बहुत अच्छी राइटिंग होगी तो उसका बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चा हमारा ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम अगर हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो बच्चे उसको लिखने का प्रयास करते हैं और वैसे ही लिखने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी बहुत सुंदर राइटिंग होगी तो निश्चित रूप से बच्चों की राइटिंग में भी सुधार आएगा। अगर हम बच्चों की राइटिंग अच्छी चाहते हैं तो उससे पहले हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ टिप्स हम अगर ब्लैक बोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टिप्स मैं देता हूँ। ये ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम चलाने के लिए ये लाया हूँ। अगर ये एकदम स्मूथ होता तो बहुत अच्छी राइटिंग होती। चलो जैसे भी है, मैं लेकिन प्रयास करते हैं इसमें जितने मोटे अक्षर हमको चाहिए हम क्या करते हैं उतने ही मोटा सा एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, उतने चौक से हम कोई भी अक्षर लिखते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस लिख करके दिखाता हूँ आपको। और जैसे कुछ समारोह वगैरह होते हैं या कोई दिवस आते हैं, उस दिवस में क्या करते हैं, हम अपने बोर्ड को सजाते हैं। बोर्ड को सजाइए, विदाई समारोह हो रहा है, बच्चों को हम विदाई समारोह लिख करके उसमें लिखते हैं तो सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और बोर्ड को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर बोर्ड हमारे पास अच्छा लिखा हो तो मैं उसकी भी एक टेक्निक बता देता हूँ। टेक्निक क्या, उसको लिख करके मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखा जाए, कैसे सुंदर राइटिंग बनाई जाए। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ, मैं चंपावत में रहता हूँ तो मेरे शहर का नाम चंपावत है। बच्चों को इसको आप लिखने के लिए भी कह सकते हैं सुलेख में, मेरे शहर का नाम मेरे शहर देखिए एक एक अक्षर ढंग से देखिए, का नाम मैं तिरछा लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हाथ नीचे जा रहा है। अगर मैं सामने आ जाता हूँ तो थोड़ा कैमरे से बचने के लिए मैं थोड़ा तिरछा हो जा रहा हूँ। का नाम चंपावत चंपावत है। देखिए मेरे शहर की खासियत है, यहाँ पर एक गुलजू का मंदिर है तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ यहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुलजू मंदिर है। गुलजू मंदिर है।
ठीक है। यहाँ पर कुछ खासियत है। यहाँ पर विवेकानंद जी आए थे हमारे पास मायावती आश्रम में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से निकट 14 किलोमीटर दूर हमारे पास मायावती आश्रम है। यहाँ प्रसिद्ध मायावती आश्रम है। आश्रम है। तो हम कुछ भी लिख करके, एक तो ऐसा होता है हमारे लोकल स्थानीय जो है जानकारी भी मिल जाती है बच्चों को, और लिखने से उनकी राइटिंग स्किल सुधरती है। तो ऐसे ही ये तो हमारे पास उसके लिए हो गया, सुलेख के लिए। अगर हमारे पास बोर्ड सजाना होता है तो मैं वो तरीका बताता हूँ, बोर्ड हम कैसे सजाएं। तो मैं कुछ लिख करके दिखाता हूँ।